नाज़रीन मोहतरम, पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है। चिली के साहिल समंदर पर अगर ज़मीन के आर पार सुराख किया जाए तो ज़मीन में किया गया दूसरा सुराख पैसिफिक ओशन से ही निकलेगा। दुनिया में 5 ओशन पाए जाते हैं और इन 5 ओशंस में सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन कहलाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी ज़मीन का 148 स्क्वायर किलोमीटर रकबा खुश्की पर फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी चारों ओशन को निकालकर अगर सिर्फ पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तानों और आइलैंड से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ चंद आइलैंड हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस अजीम समंदर में सिर्फ एक डॉट के बराबर नज़र आते हैं। और सोने पर सुहागा ये है कि ये वो आइलैंड हैं जिन पर आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए, अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो इसको ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर होगा। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी के बारे में जानेंगे जिसने पैसिफिक ओशन में 438 दिन जिंदा रहकर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जोसेफ नामी एक शख्स अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में गया था और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं बल्कि 438 डेज तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोसेल वेडा ब्रिंगा नामी एक शख्स ने बनाया था, जिसने समंदर में पूरे 438 डेज गुजारे थे। खौफनाक समंदर में ये अकेला जिंदा कैसे रहा, लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समंदर में गया क्यों था। तो ये बात है सन 2020 की, जब मेक्सिको के एक छोटे से गांव में रहने वाला ये शख्स, जिसकी उम्र तकरीबन 36 साल थी, अपने एक दोस्त के साथ एक छोटी सी बोट पर फिशिंग के लिए रवाना हुआ था। इनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं था। इस छोटी साख्त वाली बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियाँ स्टोर करते थे। अब सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोसेफ, इसको ये मालूम ही नहीं था कि इसके अगले 438 डेज इसकी ज़िंदगी के बदतरीन दिन होने वाले थे। जोसेफ पैसिफिक ओशन में अपने दोस्त के साथ बोटिंग करने में मसरूफ़ था कि उसी वक़्त अचानक एक खौफनाक समंदरी तूफ़ान वहां आन पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल समंदर की तरफ आने लगे। पूरे 6 घंटे बाद मुसलसल तेज़ रफ्तार में अपनी बोट को आगे बढ़ाते हुए इनको सुबह के 7 बज चुके थे। वो साहिल से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और इनको अपना गांव भी नज़र आने लगा था। वो इस तूफ़ान को तो काफ़ी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब इनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर इनकी बोट का इंजन ख़राब हो गया था। अब ना ही इनके पास कोई और चारा था और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन इनके पास एक रेडियो था जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और इनका जवाब का वेट करने लगे। और इसके बाद जो हुआ, इसने जोसेफ को झंझोड़ कर रख दिया। अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते इनके रेडियो की बैटरी जवाब दे गई और अब इन दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट ख़त्म हो चुका था। जोसेफ और इसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तेज़ हवाओं ने इनको वापस समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया और जो साहिल इनको साफ नज़र आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी नज़रों से दूर होता जा रहा था। पैसिफिक ओशन के बीचों बीच पहुंचने पर अब इनके बचने का चांस 1% से भी कम रह गया था। जोसेफ के बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और इनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देरी हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोसेफ और इसके साथी का बचना काफ़ी मुश्किल समझा जा रहा था। अभी सिर्फ 5 दिन ही गुजरे थे कि समंदर की लहरों ने जोसेफ और इसकी बोट को साहिल समंदर से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। इनको मालूम था कि इनकी बोट इतनी छोटी है कि इसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता और ना ही इनके पास कोई फ्लेयर गन थी जिसको जलाकर ये अपने होने का इशारा दे सकते थे। जोसेफ के साथी को ये बात मालूम हो चुकी थी कि इनके बचने का चांस अब 1% से भी कम है।
जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही ख़त्म हो चुका था। इसलिए पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से इन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो इनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर आसपास मौजूद छोटी मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाली प्लास्टिक की बोतल में जमा करके पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और कछुओं का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो इनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। कई दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस टॉर्चर से गुजर रहे थे उसके बारे में इमेजिन करना भी काफ़ी मुश्किल है। आखिरकार जोसेफ का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों बाद इसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी इसके पास कोई मौजूद नहीं था। वो चारों तरफ बिखरे इस समंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक जोसेफ अब समंदर के उस हिस्से में था जिसको दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है। यहाँ तक कि यहाँ से कार्गो शिप भी कभी कभार ही गुजरते हैं। मेक्सिको के साहिल को छोड़े अब महीनों से भी ज़्यादा गुजर चुके थे। इस दौरान जोसेफ ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन जोसेफ को दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई देने लगी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शख्सियत देख रहा था और ये मंजर देखते ही इसके ज़िंदा रहने की उम्मीद बढ़ गई थी। लेकिन कार्गो शिप की नज़र इसकी छोटी सी बोट पर नहीं पड़ी और वो वापस जाने लगी। जोसेफ ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नज़र नहीं आई और देखते ही देखते इसके ज़िंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समंदर के बीचों बीच एक एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का कोई जरिया मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। महीनों के बाद जोसेफ अपनी छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। इसके कपड़े भी फट चुके थे और इसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडर वेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोसेफ पर मेहरबान हो गई। यानी पूरे 14 महीनों के बाद जोसेफ ने पानी में नारियल तैरते हुए देखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां नारियल दरख्तों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इसको वाकई आइलैंड नज़र आने लगा। इसको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं इससे दूर ना हो जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। जोसेफ ने कई महीनों बाद पहली बार ज़मीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो इसको एक छोटा सा हट भी दिखाई देने लगा जिसमें वहां का कोई लोकल आदमी मौजूद था। इसके बाद जोसेफ को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। जब जोसेफ को वहां से रेस्क्यू किया गया तो इसकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी। इसके जिस्म पर कपड़ों का कोई नामो निशान बाकी नहीं था। आप जोसेफ की हालत का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई शख्स अगर पूरा 1 साल अपने बाल ना कटवाए और उसकी बड़ी हुई दाढ़ी से उसकी असली शक्ल कैसी नज़र आएगी। तो ये थी जोसेफ की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं जोसेफ की पूरी कहानी आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे थे गाजी चैनल और मैं हूं जमशेद मुश्ताक। आपसे इस तरह की एक नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।